आइए आपको दिखाते हैं ताजनगरी आगरा में हुए हादसे का एरियल व्यू। ये तस्वीर आप देख लीजिए, कितना बड़ा हादसा था और जब ये हादसा होता है तो किस तरीके से 6 के 6 मकान धराशायी होते हैं और सारा मलबा जो है वो उस जगह पर गिरता है जहां पर बेसमेंट बनाने का काम किया जा रहा था। यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा आक्रोशित है, स्थानीय लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको घटनाक्रम एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो जगह आप देख रहे हैं नीचे तस्वीरों में, ये हम काफ़ी ऊंचाई से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे इस जगह को, स्थान को और पूरे घटनाक्रम को बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। ये टीला माईथान है और यहाँ पर ये धर्मशाला थी, जिसका क्षेत्र आप देख सकते हैं, जगह जो नीचे आप देख रहे हैं। और यहाँ इस धर्मशाला को तोड़कर बेसमेंट बनाया जा रहा था। बेसमेंट के ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना था और उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो करीब 6 मकान ऐसे हैं जो इस खुदाई के कारण हादसे का शिकार हो जाते हैं। पहले इनमें दरारें आती हैं और उसके बाद इन मकानों का पिछला हिस्सा गिर जाता है। इसमें 3 लोग दबते हैं, जिसमें 2 लोगों को निकाल लिया जाता है और एक 4 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। लेकिन पूरी तरह से जो इनकी जीवन भर की पूंजी थी वो आप मलबे में तब्दील देख सकते हैं। ये नज़ारा आप देखेंगे तो ये हादसे के बाद आप देखेंगे स्थानीय लोग आक्रोशित हैं, उनको डर है कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो। बिल्डर के लिए कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बाहर सड़क पर भी एक तस्वीर आप देख लीजिए कि बाहर तमाम आक्रोशित महिलाएं हैं, परिवार हैं, उनके मिलने वाले हैं, क्षेत्र के लोग हैं जो लगातार इस बात को बिल्डर से कहते चले आ रहे थे कि यहाँ पर बेसमेंट में खुदाई मत करिए, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं और नतीजन आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है। नीचे अब अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि चला लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हादसा बेहद दुखद है। हम अपने सहयोगी शिव चौहान से एक बार बात करेंगे क्योंकि वो बाहर नज़र रख रहे थे, बस्ती वालों से भी वो बातचीत कर रहे थे। ये बताइए शिव कि कितनी गलती मानते हैं आप यहाँ बिल्डर की? जैसे लखनऊ में जो हादसा था उसमें सीधे सीधे गलती अपार्टमेंट के जो बिल्डर था उसकी थी, यहाँ क्या नज़र आ रहा है? देखिए, आगरा की नगर निगम हो चाहे एडीए हो, शहर के बीचों बीच में जो घनी आबादी वाला इलाका है वहाँ इतने बड़े पैमाने पर बेसमेंट में खुदाई चल रही थी। जो यहाँ के परेशान या जो पीड़ित लोग हैं उनके मुताबिक पहले यहाँ काम रुकवा दिया गया था, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि किसकी परमिशन से ये खुदाई का काम किया, क्योंकि आज आधा दर्जन मकान इस खुदाई की वजह से गिर गए, जिसमें 3 लोग इसके नीचे दबे, 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया और एक बच्ची की मौत हो गई। तो पीड़ित लोगों का साफ तौर से अधिकारियों के साथ साथ जो ये खुदाई कर रहे थे दोनों पर बड़ा आरोप है कि इन बड़ी लापरवाही यहाँ की गई है। जाहिर सी बात है कि इस तरीके के हादसे होते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो सरकारी विभाग है उनकी संलिप्तता जरूर होती है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे ईडीओ हो। बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी चीज़ों के कैसे ये खुदाई की जा रही थी? अगर परमिशन थी तो फिर जो आसपास में लोगों को खतरा था उसको क्यों नहीं दूर किया गया? देखिए, जहाँ तक परमिशन का सवाल है, अब जब बिल्डिंग यहाँ गिरी गई है, ये मकान गिरे हैं, तो अब अधिकारी कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये खुदाई की है उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि घनी आबादियों के बीचों बीच ये जिस तरह से खुदाई चल रही थी तो किसकी परमिशन से चल रही थी, ये प्रशासन अब जवाबदेही है, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। बताऊं आपको सेब की लगातार मुख्यमंत्री ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो हो चुका है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए, कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा आगे चल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए जो मकान थे वो किस तरीके से बेसमेंट खुदाई के बाद है। अभी देखिए ये तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो मलबा था, पूरी जो मिट्टी थी वो ढह गई। जो मकान थे उनका पिछला हिस्सा ढह गया। सामने आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि हादसा सुबह 7 बजे होता है जब लोग जाग चुके थे। अगर यही हादसा रात को होता तो शायद ये घटना आगरा की सबसे बड़ी घटना होती। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।